हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंट साइबर अटैक्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हमें मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड मोस्ट डेंजरस साइबर अटैक को कवर करना है, जो है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, या जिसे हम इन शॉर्ट APTs भी पढ़ते हैं। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट बेसिकली एक लॉन्ग टर्म और हाईली प्लान्ड थ्रेट है, एक लॉन्ग टर्म और हाईली प्लान्ड अटैक है, जिसमें अटैकर्स खुफिया तौर पर सीक्रेटली कंप्यूटर नेटवर्क में इंटर होते हैं, वहाँ पर एक लंबे अरसे तक मौजूद रहते हैं और मौजूद डाटा इंफॉर्मेशन की जासूसी करते हैं, डाटा को नुकसान पहुँचाते हैं या डाटा को चुराते हैं। ऐसे थ्रेट को, ऐसे अटैक को एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट बोला जाता है। अब यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स यूज़ किए, पहला लॉन्ग टर्म और दूसरा हाईली प्लान्ड। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि ये आम हमलों की तरह, आम साइबर अटैक्स की तरह, मतलब छोटे टाइम पर मुश्तमिल नहीं होता। ये एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है। मीन्स जो अटैकर है, जब आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में इंटर होता है तो वहाँ पर महीनों सालों तक मौजूद रहता है। ये ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर रहा होता है, ऐसे नए नए टूल्स यूज़ कर रहा होता है जिसका दुनिया को पता नहीं होता। वो वहाँ पर लंबे अरसे तक रहता है, वहाँ पर मौजूद डाटा की जासूसी करता है, उसको चुराता है, उसको नुकसान पहुँचाता है, यहाँ तक कि बैकडोर्स क्रिएट करता है, पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। इस तरह के जो थ्रेट्स को जो है वो हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं, मतलब लंबे अरसे तक रहने वाला, महीनों तक, सालों तक जो अटैकर है वो आपके सिस्टम में मौजूद रहता है, आपको उसका पता नहीं होता। हाईली प्लान्ड का मतलब ये है कि ये किसी एक अटैकर या एक हैकर का काम नहीं, इसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होते हैं, इसके पीछे गवर्नमेंट्स मौजूद हो सकती हैं, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी जो आप बोल सकते हो तखरीबकार तंजीमें मौजूद हो सकती हैं जो इस पूरे काम को कर रही होती हैं। और ये जो थ्रेट है ये किसी एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं होता, बल्कि डिफरेंट तरह की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़ होता है, जो हाईली रैंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हुकूमतों के ख़िलाफ़ होता है, गवर्नमेंट्स के ख़िलाफ़ होता है। और मोस्टली इसको जो है एक जो गवर्नमेंट है वो दूसरे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ यूज़ करती है। इसकी एग्जांपल्स में हम बात को क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहाँ पर तीन वर्ड्स हैं, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। इसके नाम में एडवांस्ड की अगर हम बात करें तो एडवांस्ड बोला जाता है उर्दू में जदीद को। मीन्स इस थ्रेट में जो अटैकर्स होते हैं वो जदीद टूल्स, मतलब एडवांस टूल्स को यूज़ करते हैं, उन टूल्स को यूज़ करते हैं जिनका आम दुनिया को पता नहीं होता, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें परसिस्टेंट की, तो परसिस्टेंट बोला जाता है मुस्तकिल मिजाज को, मतलब लंबे अरसे तक रहने वाली चीज़ को। तो यहाँ पर जो अटैकर्स होते हैं वो लंबे अरसे तक हमारे सिस्टम में, नेटवर्क्स में पड़े रहते हैं ताकि डाटा को चुराएं, वहीं से बैकडोर्स जनरेट करें ताकि दोबारा से अगर उनको उसी सिस्टम में एंटर होना है तो वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है किसी कंप्यूटर नेटवर्क में, किसी सिस्टम में इंटर होना। अगर वहाँ पर इंटर हो जाते हो तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद थ्रेट, मतलब ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो तीनों का हमको जो है वो मीनिंग समझ लग गया। अब याद रखिए, जो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट होता है इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। कैसे जो अटैकर्स हैं वो सिस्टम में इंटर होते हैं, कैसे वो फैलते हैं और कैसे वो बैकडोर जनरेट करते हैं, डाटा को भेजते हैं। इस पूरे काम को हमने 5 स्टेजेस में समझना है। मीन्स इस पूरे थ्रेट की, पूरे अटैक की 5 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है इनिशियल एक्सेस। इनिशियल एक्सेस का मतलब है कि जो अटैकर है वो आपके सिस्टम में कैसे इंटर होता है, कैसे वो आपके सिस्टम तक रसाई हासिल करता है। उसके लिए वो डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहा होता है। वो फिशिंग मेल्स को यूज़ करता है, वीक पासवर्ड्स की मदद से जो है वो आपके सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकता है। आपके सॉफ्टवेयर की किसी कमज़ोरी की वजह से वो इंटर हो सकता है। सोशल इंजीनियरिंग की हेल्प से वो आपके सिस्टम में इंटर होता है। ये जो पहला स्टेप है वो है इनिशियल एक्सेस। उसके बाद जो अगला स्टेप या अगली स्टेज है वो है एस्टेब्लिश फुट होल्ड। फुट होल्ड बोला जाता है कदम जमाने को।
अब आपके सिस्टम तक जो है वो पर्टिकुलर अटैकर पहुंच चुका है, वो किसी वॉर्म को, किसी वायरस को, किसी पर्टिकुलर कोड को आपके सिस्टम में दाखिल कर चुका है। अब उसने वहां पर कदम जमाने, मींस उसको उसने इंस्टॉल करना है आपके उस सिस्टम में। जिस सिस्टम तक वो पहुंचा वहां पर ये इंस्टॉल होगा। वहां से मींस जब ये इंस्टॉल होगा, कोई स्पाईवेयर हो सकता है, कोई मेलवेयर हो सकता है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके सिस्टम की जो रिमोट एक्सेस है वो उस अटैकर को दे। इस प्रोसेस को हम एस्टेब्लिश फुटहोल्ड बोलते हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसेस या अगली स्टेज है वो है प्रिविलेज एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है वक्त के साथ साथ आगे बढ़ोतरी करना, बढ़ना। तो प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब ये है कि अब वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है और अब वो सिस्टम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एडमिन है, वहां तक अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां तक अपना कंट्रोल ले जा रहा है। वो जो रिमोटली एक्सेस कर रहा है बंदा, उसको अटैकर, वो उसको जो है वो आगे बढ़ोतरी दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आपके सिस्टम में। उसके बाद है लेटरल मूवमेंट। ये एक आप बोल सकते हो वर्डिंग है या ऐसी टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम्स तक रसाई हासिल करना। उस कंप्यूटर नेटवर्क में जिसके एक सिस्टम में अटैकर जो है वो पहुंचा, वहां से उसने रिमोटली एक्सेस किया सिस्टम को और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का जो कंट्रोल है उसको संभाला। अब वो क्या कर रहा है, उस नेटवर्क में मौजूद जो बाकी कंप्यूटर्स हैं वहां तक बढ़ रहा है, वहां तक अपने जो कोड्स हैं, वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो जो मेलवेयर्स हैं उनको बढ़ा रहा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेटरल मूवमेंट, आगे से आगे बढ़ना ताकि वो पूरे नेटवर्क में फैल सके, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इदारे के जहां पर वो इंटर हुआ। उसके बाद है डाटा कलेक्शन एंड एक्सफिल्ट्रेशन। अब जब वो फैल जाता है वहां पर, तो वहां से वो डाटा को कलेक्ट करता है जो उसको चाहिए होता है, वो जासूसी करता है और उसको भेजता है वहां तक, कहां तक, उस अटैकर तक जो रिमोटली एक्सेस कर रहा है, तो डाटा आपका चुरा रहा है। इस प्रोसेस को डाटा कलेक्शन एंड एक्सफिल्ट्रेशन बोला जाता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं APTs की, जिसको आपको लाजमी मेंशन करना है जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इसको लिख रहे होगे। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है APTs का वो आपको समझ आया होगा। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखें तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है स्टक्सनेट। ठीक है जी, जो स्टक्सनेट है ये सबसे पहला एक बड़ा जो है वो APTs माना जाता है, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट माना जाता है। इसमें हुआ कुछ यूँ कि इस हमले में 2010 में ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं, उनको अटैक किया गया। एक लंबे अरसे तक एक कम्प्लेक्स वॉर्म जो है वहाँ पर मौजूद रहा और उसने फिजिकली जो वहाँ पर मौजूद सेंट्रीफ्यूजेस थे उनको नुकसान पहुँचाया, जिससे ईरान का जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो कई सालों पीछे इसने इसको धकेल दिया। ये था पहला एग्जाम्पल APT का। उसके बाद है सोलर विंड्स अटैक। ठीक है जी, सोलर विंड्स बेसिकली जो है ये एक IT कंपनी है अमेरिका की। अब सोलर विंड्स में ऐसा हुआ कि जो अटैकर्स थे, जो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट जो है वो जिसको फॉलो कर रहे थे या ऐसा हमला कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, जो सोलर विंड्स था उनकी अपडेट्स में एक वॉर्म को, एक मेलवेयर को छुपा दिया। अब जब जो लोग उस IT कंपनी मतलब सोलर विंड्स की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ कर रहे थे, जब उन लोगों ने और अमेरिका के जो गवर्नमेंट या सरकारी इदारे हैं उन लोगों ने उन सॉफ्टवेयर्स को अपडेट किया, तो ये सिस्टम जो है, जो अटैक्स था, APT था, वो उन सभी सिस्टम तक जो है वो पहुंच गया और वहाँ पर एक लंबे अरसे तक मौजूद रहा, जिसका उनको बहुत टाइम बाद पता चला। तो ये एक बहुत फेमस अटैक है, तो इसके बारे में भी आप लिखोगे एज एग्जाम्पल। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन एनफ है आपके लिए एज कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो होपफुली जो एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे स्टूडेंट्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।